तो क्लास 9 तुम्हारा एसएसटी का देख लो भाई, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ठीक है ना। कम से कम तुम्हें कितना 10 क्वेश्चन तो नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स सबसे आसान होता है एसएसटी में, इकोनॉमिक्स मतलब तुम्हारा अर्थशास्त्र। इसे पढ़ लो, बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, और ज्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करूं। तो बच्चा देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला चैप्टर जो है पालमपुर गांव की कहानी। क्या है पालमपुर गांव की कहानी, इसी क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो देखो बच्चा तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पालमपुर गांव में लोग का मुख्य पेशा क्या है तुम्हारा, सब क्या करते हैं तुम्हारा, खेती करते थे। क्या है तुम्हारा, खेती करते थे उसमें तुम्हारा, ठीक है। पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पे आश्रित थी, कितनी थी तुम्हारा बच्चा, 75% आश्रित थी तुम्हारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई, कौन सा राज्य बच्चा तुम्हारा, पंजाब। पंजाब में आधुनिक कृषि को अपनाया गया, ठीक है। खरीफ ऋतु, खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है बच्चा, खरीफ मतलब वो तुम्हारा जो बरसात के मौसम में होता है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या रहेगा तुम्हारा, सब कुछ जानता है, जून जून के मौसम में मानसून आता है और अक्टूबर में कटाई हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। रवि, रवि क्या तुम्हारा, वही तुम्हारा ठंडे वाला फसल का फसल होता है, ठंडे में जो फसल उगाया जाता है, कौन सा होगा तुम्हारा, नवंबर में बुआई हो जाएगा और अप्रैल में काट के निकाल लेंगे और खा लेंगे। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन था, कितने परिवार भूमिहीन था पालमपुर में, तो याद कर लेना, 150 परिवार, 150 परिवार पर कोई तुम्हारा जमीन नहीं था खेती के लिए। पालमपुर में किसान वर्ष में कितने फसल उगाते थे तुम्हारा, पालमपुर में किसान वर्ष में बच्चा 4 बार खेती करते थे, 4 बार फसल उगाते थे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखो, पालमपुर में कितने परिवार थे तुम्हारा, टोटल परिवार कितना था, 450 कहा पालमपुर में, ठीक है। पालमपुर में विभिन्न जातियों कितने परिवार थे तुम्हारा, उसका भी 450 ही होगा। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है, कौन नहीं है बच्चा, मुख्य कारण कौन नहीं है तुम्हारा, बाजार। बाजार से क्या मतलब, उत्पादन का, उत्पादन का क्या मतलब बाजार से, भूमि, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, ये सब क्या है तुम्हारा मुख्य कारक है। कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, बाजार नहीं है, मुख्य उत्पादन का नहीं है, ठीक है ना। ना देख भैया, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार का फसल है, कैसा फसल है तुम्हारा, रवि फसल है। क्या तुम्हारा रवि मतलब ये सब है ना, ठंडे के मौसम में उगाई जाती है। पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा सबसे बड़ा गांव जुड़ा हुआ था, कौन था तुम्हारा जुड़ा हुआ, रायगंज। क्या तुम्हारा रायगंज क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना। हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है तुम्हारा, तो क्या है तुम्हारा इसमें, तुम्हारा गेहूं और चावल का क्या तुम्हारा अप्रत्याशी वृद्धि, मतलब भाई हरित क्रांति हुआ ना भाई, कि गेहूं और चावल बहुत अधिक मात्रा में उपज होने लगा, ठीक है, हरित क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है एचआईवी। एचआईवी का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य तुम्हारा, अधिक उत्पादन वाले बीज, ऐसा बीज जो अधिक उत्पादन करे, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा होगा तुम्हारा, भौतिक पूंजी निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, कौन नहीं है भौतिक पूंजी, कौन तुम्हारा भौतिक पूंजी नहीं है, कौन नहीं होगा, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तुम्हारा भौतिक पूंजी नहीं, इमारतें तुम्हारा मशीन औजार सब क्या भौतिक पूंजी है, ठीक है। ये भौतिक पूंजी नहीं है ट्रैक्टर, ठीक है। तो आगे देखो तुम्हारा, फिर क्या होगा तुम्हारा, खरीफ फसल किस मौसम होते हैं, किस मौसम में तुम्हारा, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल होते हैं, बताए थे। खरीफ मतलब खींचड़, खींचड़ मतलब वर्षा। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति में बढ़ा, तो किसका बढ़ा तुम्हारा, सब जानते हो, गेहूं और चावल का बढ़ा तुम्हारा। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, नलकूप। क्या तुम्हारा नलकूप था। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है तुम्हारा, कृषि में विकास, कृषि में विकास। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है तुम्हारा, आर्थिक क्रियाएं कितना, 2 प्रकार की होती है तुम्हारा। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार के पालमपुर में थे, अच्छा 2 हेक्टेयर से ज्यादा कितने लोग के पास भूमि था, कितने था तुम्हारा, 60 परिवार के पास था तुम्हारा, ठीक। पालमपुर में कम काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि थे, मतलब कृषि में काम नहीं करते थे, कितने प्रतिशत थे, तो वो 25% कृषि का काम नहीं करते थे, ठीक है। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कितना तुम्हारा 2 प्रकार के कार्य किए गए थे तुम्हारे, कृषि और गैर कृषि। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव में दूध बेचते थे, दूध बेचने किस गांव में जाते थे बच्चा, रायगंज में जाते थे तुम्हारा, क्या रायगंज, कौन सा गंज, रायगंज। कृषि, पशुपालन, वृक्षरोपण एवं मछली पालन का खनन इत्यादि क्रिया कहलाती है तुम्हारा, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन क्या कहलाती है तुम्हारा, क्या कहलाती है तुम्हारा, प्राथमिक क्रिया, क्या तुम्हारा प्राथमिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आश्रित क्षेत्र है, श्रम में सबसे ज्यादा श्रम कहाँ चाहिए बच्चा, कृषि में बहुत ज्यादा आदमी चाहिए, बहुत ज्यादा आदमी चाहिए कहाँ तुम्हारा, कृषि में, ठीक है। पंजाब में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ बच्चा, सॉरी पंजाब में नहीं, हरियाणा, भारत बोल रहा है, गलती बोल रही है। पंजाब में हुआ, हरियाणा हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, 3 जगह तुम्हें क्या तुम्हारा ये क्या हुआ, तो आधुनिक कृषि स्टार्ट हो गया। आ रहा समझ में तुम्हारा। आगे देखो, 1960 में हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई, किसके साथ जुड़ी हुई तुम्हारा, क्या तुम्हारा, एच वाई वी, ठीक है ना, HYV, ठीक है ना, हरित क्रांति जुड़ा हुआ था तुम्हारा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, हायर एल्डर तुम्हारा ये होता तुम्हारा। चलो आगे देखो, श्वेत क्रांति, श्वेत जब भी बोलते हैं ना भैया, तो श्वेत मतलब दूध, दूध से हो जाएगा, ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा रिलेटेड। आगे देखो, आगे क्या है, आगे तो देखो,
चलो चले वहीं जहां है आह, सामने वाली खिड़की पे। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ बच्चा तुम्हारा क्या? 1960 में। रायगंज पालमपुर में कितनी दूरी है? रायगंज से पालमपुर में कितनी दूरी थी बच्चा तुम्हारा? कितना? 3 किलोमीटर। तुम्हारा क्या हरित क्रांति हमें खाद्य में आत्मनिर्भर बनाता है? बनाता है, बिल्कुल हाँ बनाता है तुम्हारा, ठीक है। खाद्य में आत्मनिर्भर बनाता है, मतलब हरित क्रांति से क्या हुआ तुम्हारा? अनाज इतनी अच्छी होने लगे कि भाई किसी से मांगने की जरूरत है नहीं, कोई विदेशी से माल मंगाने की जरूरत नहीं है, अनाज मंगाने की जरूरत नहीं है, हम ही उगा ले रहे, इतना काफी है खाने के लिए। भारत में संपूर्ण जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो भारत में संपूर्ण जनसंख्या कितने तुम्हारे ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं? 75% लोग ग्रामीण में ही रहते हैं, ठीक है। हमें स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए मुझे, ठीक है ना। अब सिटी नहीं, गांव चाहिए भाई बच्चा। मदर डायरी कहाँ का एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? कहाँ का तुम्हारा? दिल्ली का है मदर डायरी का, तुम्हारा मदर डायरी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधि कौन है तुम्हारा? स्कूल में शिक्षा का कार्य आर्थिक गतिविधि में से एक कहा गया तुम्हारा, ठीक है। आगे तो देखो, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं तुम्हारा? तो जब एक से ज्यादा बार किसी भूमि पर फसल करेंगे उसे बोलेंगे तुम्हारा बहुविधि फसल प्राणी, बहुविधि फसल प्राणी बोल देंगे तुम्हारा। औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। क्या तुम्हारा? स्थायी पूंजी। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यकता कारक क्या है? क्या है तुम्हारा? श्रम। क्या तुम्हारा? श्रम हो गया। हरित क्रांति के संबंध किससे? हरित क्रांति के संबंध किससे को तुम्हारा? तुम जानते हो कृषि के उत्पादन से है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा कार्यशाली पूंजी का उदाहरण कौन है तुम्हारा? कौन है? मशीन। कार्यशाली, कार्यशीली पूंजी पूंजी मतलब भैया बहुत अच्छे से काम करते हैं, मशीन से जल्दी जल्दी काम होता है, अच्छे से काम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है? कौन है तुम्हारा गैर कृषि क्रिया? खाद में बीज की बिक्री। खाद में बीज की बिक्री क्या है तुम्हारा? गैर कृषि है। खेत की जुताई कृषि है, सिंचाई कृषि है, फसल का देखभाल कृषि है। अपने आजीविकाओं के लिए श्रम में एक डायरी की दुकान खोली खोली है। श्रवण ने इस क्रिया को किस प्रकार किया है? तो देखो तुम्हारा आजीविका के लिए एक डायरी की दुकान खोला, कैसा तुम्हारा? कृषि कार्य होगा कि नहीं? रे बाबा, गैर कृषि बिल्कुल रे बाबा, अनैतिक कृषि क्रिया नहीं रे बाबा, ठीक है ना। मतलब क्रिया होगा, कृषि क्रिया नहीं, गैर कृषि क्रिया बिल्कुल, क्या क्या डायरी खोला है, बेच रहा है सामान, ठीक है। तो कृषि से रिलेटेड कहां से हुआ यार, ठीक है। आगे देखो तुम्हारा अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसका स्रोत है? किसका स्रोत है तुम्हारा? तो क्या भौतिक पूंजी का? नहीं रे बाबा। मानव पूंजी का? नहीं रे बाबा। भौतिक और मानव पूंजी दोनों के रे बाबा, ठीक है। पालमपुर में गैर कृषि किसका क्रिया है? किसका क्रिया है तुम्हारा? क्या तुम्हारा परिवहन का भी है, ठीक है, दुकानदारी का भी है, लघु निर्माण का भी है, गैर कृषि में तीनों होगा। तो इनमें से सब सही सही वाला ज्यादातर सही होता है, तो ध्यान देना। देखो तुम्हारा अब क्या तुम्हारा अगला क्या तुम्हारा? निम्न में से उत्पादन के लिए किस चीज का होना जरूरी है? किस चीज का होना जरूरी है तुम्हारा? किसका तुम्हारा? भूमि का भी, श्रम का भी, भौतिक मानव पूंजी का भी, इनमें से सब सही हो जाएगा तुम्हारा। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति को माने जाते हैं, वो कितने परिवार है? कितने परिवार बच्चा? 80 परिवार है। कितना तुम्हारा? 80 परिवार, जो क्या तुम्हारा उच्च जाति में माने जाते हैं तुम्हारा, ठीक है। याद रखोगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख ही लो, ठीक है। रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पादन बेचा तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? कौन सा अधिशेष कृषि उत्पादन बेचा दूंगा? जो बच गया, जो बगल गांव में जाकर बेच दो। सीमांत किसान क्या तुम्हारा? जिसके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन है उसको बोलते हैं सीमांत किसान, ठीक है। डायरी, लघु स्थिर बिना दुकानदारी, परिवहन किस प्रकार खेती है तुम्हारा? गैर कृषि कृषि हो। पलमपुर के किसान ज्वार बाजरा अतिरिक्त किस खेती कहाँ करे तुम्हारा? किसकी खेती करते हैं तुम्हारा? अतिरिक्त किसकी खेती करते हैं तुम्हारा? आलू और गन्ना का। हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है तुम्हारा? भूमि की उर्वरक शक्ति का ह्रास है, ठीक है ना। तब भूमि में जो उर्वरता होता है ना, जो गुण होता है तुम्हारा, जो उसमें मिनरल्स होते हैं वो खत्म होने लगता है, ठीक। हरित क्रांति का जो बीज होते हैं उसी कारण बहुत ज्यादा उपयोग हो जाता है तुम्हारा। किस कारण से पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में 2 फसल पैदा करते हैं? तो सिंचाई और समुचित व्यवस्था के कारण। छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहां से लाते? कहां से लाते तुम्हारे? बड़े किसान या गांव गांव के साहूकार से लाते हैं। देश के कुल खेती वाले क्षेत्र में आज कितना प्रतिशत संचित है? सिंचित मतलब तुम्हारा क्षेत्र में क्या तुम्हारा पानी पटाया तुम्हारा? 40% से भी कम लो। उपलब्ध भूमि में कितने पर अधिक उत्पादन के लिए किसान क्या चीज का उपयोग करते हैं तुम्हारा? क्या तुम्हारा? क्या HYV बीज उर्वरक, ठीक है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम में किसके लिए आवश्यक है? किसका तुम्हारा? उत्पादन के लिए आवश्यक है। बारिश में मौसम का क्या बारिश का मौसम में क्या उगाए जाते हैं? ज्वार और बाजरा। बरसात में उगाए जाने वाले फसल का क्या नाम है तुम्हारा? खरीफ। क्या तुम्हारा? खरीफ, ठीक है। जाड़े को उगाए जाने वाली फसल का नाम क्या है तुम्हारा? रबी। रबी बोलते हैं उसे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि काम करते हैं तुम्हारा? 24%। भारत में छोटे किसान के कुल संख्या कुल किसानों की कितने प्रतिशत तुम्हारा? 80%। भूमि मापने वाले मानक इकाई क्या है तुम्हारा? हेक्टेयर होता है तुम्हारा। पूंजी पूंजी किस प्रकार का साधन है? मानव निर्मित है। कौन सा साधन सीमित और स्थिर है? कौन तुम्हारा? भूमि है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्रकृति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का उर्वरक क्या होता है तुम्हारा? घटती है। उत्पादन का सर्वप्रथम कार्य क्या है तुम्हारा? भूमि। क्या तुम्हारा? भूमि हो गया। ये कहाँ चले गए हम? आगे देखो, तू देखो। चलो, अब तुम्हारा एक ऐसा ऐसा चैप्टर है तुम्हारा, ये चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या हो गया तुम्हारा? संसाधन के रूप में लोग
किस प्रकार के जनसंख्या अर्थव्यवस्था में परिसंपित है? कौन से तुम्हारा कौन से शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, ठीक है ना। अशिक्षित नहीं होगा तुम्हारा, अनपढ़ लोग नहीं होगा तुम्हारा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। शिक्षित और जो स्वस्थ जनसंख्या तुम्हारा अर्थव्यवस्था पर परिसंपित है। मानव पूंजी क्या किसका घोतक है? किसका घोतक है तुम्हारा? निपुणता, निपुणता और उत्पादन ज्ञान का भंडार का, ठीक है, मानव पूंजी हो गया। किस प्रकार का जनसंख्या अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का भार है? कौन तुम्हारा? अशिक्षित और अव्यवस्थित जनसंख्या क्या है? भार है, क्या तुम्हारा धरती का बोझ है लोग, ठीक है। इसलिए शिक्षित बनो बच्चा। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तुम्हारा कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी? 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आप कौन-कौन सा तुम पता करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन सा कारक तुम्हारा इनमें से सब सही हो जाएगा तुम्हारा? साक्षरता दर गुणवत्ता जनसंख्या को बढ़ाएगा तुम्हारा। लोग स्वस्थ हैं कि नहीं है, कौशल निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब कारक क्या होता है तुम्हारा? जनसंख्या को गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इनमें से सब सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तुम्हारा कितने तुम्हारा 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी। अर्थव्यवस्था में कौन सा सबसे अधिक अधिक श्रम खापने वाले क्षेत्र कौन है? तुम्हारा कृषि क्षेत्र होगा। 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तुम्हारा 75 थी। 2000 में जीवन प्रत्याशा की क्या थी तुम्हारा? 64 वर्ष से ऊपर। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है तुम्हारा? इनमें सब सही अशिक्षा है, अस्वास्थ्य है और गरीबी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय का स्थापना की योजना का क्या बोलेंगे तुम्हारा? नवोदय विद्यालय, ठीक है। भारत में किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? किसमें है तुम्हारा? तो तुम जान लो तुम्हारा किसमें? तुम्हारा बिहार में सबसे ज्यादा कम है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, बहुत लोग का आय बहुत कम है वहां पर। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कैसे पाई जाएगी तुम्हारा? मौसमी बेरोजगारी पाई जाएगी। किस राज्य में भूमि सुधार को उपयोग के लिए गरीब कम करने की मदद मिलती है? किसमें तुम्हारा? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में भूमि सुधार का उपाय उपाय से गरीबी कम करने में मदद मिली? किसमें? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, भूमि सुधार किया गया था तुम्हारा। आगे देखो, भारत में उत्पादन के सबसे प्रचुर मात्रा कारक कौन सा है? कौन है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? श्रम होगा तुम्हारा, ठीक है। प्रचुर मात्रा का कारक कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा कारक कौन सा उत्पादन में? श्रम है तुम्हारा। एक देश में श्रम शक्ति श्रम बल जनसंख्या क्या है तुम्हारा? क्या होता था तुम्हारा? 15 से 59 वर्ष तक का बोलते हैं तुम्हारा। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुष से साक्षरता दर क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? कम है बच्चा, कम पढ़ी लिखी है औरत अभी। आर्थिक विकास में दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन तुम्हारा? मानवीय पूंजी होगा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार के किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित करती है? कौन सा तुम्हारा? कृषि होगा तुम्हारा। जिन देशों में शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करते हुए वो कैसे देश कहलाते हैं? कैसे तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? क्रांतिकारी देश कहलाते हैं तुम्हारा। स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करे, ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति किसका महत्व को रेखांकित करता है तुम्हारा? किसका? तुम्हारा मानव पूंजी का, ठीक है। मानव संसाधन किसे कहते हैं तुम्हारा? किसे कहते हैं? जनसंख्या को। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया है तुम्हारा? कौन सा चला गया तुम्हारा? सेतु पाठ्यक्रम भी, स्कूल लौटो शिविर भी, ए और बी दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में उदाहरण है? कौन है तुम्हारा? कौन होगा तुम्हारा? पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा तुम्हारा। शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव अर्थशास्त्र में को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा तुम्हारा? क्या? मानव पूंजी कहा जाएगा। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा मानव पूंजी सबसे संसाधन सबसे अच्छा होता है तुम्हारा? महिला की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर क्या है तुम्हारा? ज्यादा, क्या तुम्हारा? अधिक होगा। मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य तुम्हारा? मौसमी बेरोजगारी का तुम्हारा जो वर्ष में कुछ महीने रोजगार पाते हैं फिर नहीं बैठे रहते हैं निठल्ला। किसी किसी एक खेत में लगभग 5 लोग काम करे, यदि इसमें 2 लोग को हटा दिया तो काम होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस प्रकार की बेरोजगारी की इंगित करता है तुम्हारा? कौन सा? पर्सनल बेरोजगारी का। भैया एक से बेसी लोग लग गया है भैया, क्या यार। और कुछ काम देखो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा भारत सरकार के पहले सर्व शिक्षा अभियान के प्राथमिक उद्देश्य क्या था तुम्हारा? क्या था उसका तुम्हारा? क्या तुम्हारा? 6 से 14 साल के वर्ष के शिक्षा पे ध्यान देने का, ठीक है ना, बच्चों को शिक्षा ध्यान देने का। इनमें से कौन से तीर्थ क्षेत्र का कार्यकाल नहीं आते हैं तुम्हारे? तीर्थ क्षेत्र में नहीं आएंगे तुम्हारा। बैंकिंग तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारा शिक्षा भी तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र में आएगा तुम्हारा। खनन भैया प्राथमिक क्षेत्र का है, पर्यटन तीर्थ क्षेत्र में आएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार में भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा योजना स्टार्ट किया बच्चा? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? दोपहर का भोजन देने स्टार्ट कर दिया बच्चा। खाओगे यहीं रहोगे, यहीं सुतो, यहीं रहो, सब कुछ करो लेकिन जाओ मत, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है? कैसे तुम्हारा? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। निम्नलिखित में किसने निवेश के मानव संसाधन का उच्चतम परिफल प्राप्त हो सकते हैं? किसमें तुम्हारा? किसमें तुम्हारा? शिक्षा और चिकित्सा में, ठीक है। निवेश करने से मानव संसाधन में उच्चतम प्रतिफल प्राप्त होगा। शिक्षा में या चिकित्सा में करो। निम्न में से कौन सा उत्पादन निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करते? कौन तुम्हारा? कौन? भूमि और पूंजी। जब प्राकृतिक संसाधन भौतिक पूंजी अपेक्षित जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो तो इनमें से कौन सा प्रकार का आवश्यकता है बहुत बढ़ जाती है? कौन सा बढ़ जाती है तुम्हारा? इनमें से सब सही है। खाद्य का भी, शिक्षा का भी, चिकित्सा का, इनमें से सब सही होगा। क्या बोला गया? जब प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा तुम्हारा। इनमें से किस कारणों से आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है तुम्हारा? किसका बढ़ जाएगी तुम्हारा? खाद्य का, शिक्षा का, चिकित्सा के, सब इनमें से सब सही हो जाएगा। इनमें से सब सही वाला सही होता जाता है। ध्यान देना। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम
कम काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते तो उसे क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाएंगे तुम्हारा, बेरोजगारी कहलाएंगे तुम्हारा, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन बेरोजगारी के सही तरीके को परिभाषित करता है, कौन सा होगा तुम्हारा, जब प्रचलित बेरोजगारी की दर पर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ना मिले, ये क्या है तुम्हारा बेरोजगारी का सही तुम्हारा परिभाषा है, बी नंबर, ठीक है। अब देखो तुम्हारा, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाए तो मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। मानव पूंजी का निवेश भौतिक पूंजी और भारतीय प्रतिफल प्रदान करता है, कौन सा तुम्हारा, केवल केवल एक कथन सही है, मतलब ये कथन खाली सही होगा, कौन सा तुम्हारा, जब मानव साधन की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाए तो वही कहता है मानव पूंजी निर्माण करते हैं। मानव पूंजी के निवेश भौतिक पूंजी भारतीय की प्रतिफल प्रदान करता ना भाई, आप कथन वन भी खाली सही होगा, ठीक है। आगे देखो कुछ और क्वेश्चन देख लो तुम्हारा, इसमें और क्वेश्चन क्या देख लें तुम्हारा, व्यक्ति की आय का निर्भरता किस आधार पर होता है तुम्हारा, उसकी शिक्षा और निपुणता पे। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार बेरोजगारी पाते हैं तुम्हारा, मौसमी बेरोजगारी पाते हैं तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। अब देखो गैर बेरोजगारी के लाभ क्या है तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन करना। जीएनपी क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, जीएनपी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होगा तुम्हारा, क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। शिक्षा प्रतिष्ठान ज्ञान चिकित्सा सेवा में निवेश कोई कई जनसंख्या किस प्रकार पूंजी को बदल देती है तुम्हारा, मानव पूंजी को। मानव संसाधन का मानव पूंजी बदलने के के लिए किसकी आवश्यकता तुम्हारा, शिक्षा और स्वास्थ्य का। कौन सा साधन सबसे अच्छा होता तुम्हारा, मानव पूंजी। आर्थिक क्रियाएं कौन सी है तुम्हारा, बाजार और गैर बाजार, ठीक है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के बावजूद जापान कैसे धनी विकसित हो गया तुम्हारा, कौशल और प्रौद्योगिक विकास से, मतलब टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया और अपना तुम्हारा स्किल में ध्यान दिया, दो चीज में ध्यान दिया और सबसे क्या हो गया तुम्हारा, विकसित देश बन गया, कौन, जापान। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन कैसी क्रिया तुम्हारा, गैर बाजारी क्रिया, ठीक है ना। स्वयं उत्पादन के लिए उत्पादन कैसी तुम्हारा, स्वयं उपभोग के लिए, तो गैर बाजार मतलब बाजार में बेच ही नहीं रहे हैं, खुदे उपयोग कर ले रहे हैं। परिवार के लिए महिला द्वारा किए गए सेवा क्रिया क्या है तुम्हारा, गैर बाजार क्रिया है तुम्हारा। मानव क्रिया लाभ में कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया तुम्हारा, तीन तीन में बांटा गया था। महिला के साक्षरता दर क्या, दर क्यों कम है, समान शिक्षा अवसर नहीं मिलता है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर राज्य स्थानीय सरकारों को कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया तुम्हारा, सर्व शिक्षा अभियान का। जनसंख्या के गुणवत्ता पर दो कारक निर्भर करता है, कौन सा, साक्षरता दर और जीवन प्रशा का। विनिर्माण किस प्रकार की क्रियाकलाप है तुम्हारा, द्वितीयक। विनिर्माण किसी का बना हुआ चीज को फिर से कुछ चीज में और ढालना तो द्वितीयक होगा। व्यापार परिवहन संचालन बैंकिंग सब क्या है तुम्हारा, तृतीय क्षेत्र में आता है तुम्हारा। जापान संसाधन ने अधिक निवेश किसमें किया तुम्हारा, मानव संसाधन तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अरे यार आजा, ठीक है। वस्तु सेवाओं के उत्पादन के लिए किसका तुम्हारा, तृतीय क्षेत्र होगा तुम्हारा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या तुम्हारा, पशुपालन मत्स्य पालन होगा। तो फिर तो बोलेगा तुम्हारा किसी काम की आवश्यकता से अधिक लोग लग जाए तो उसे पर्सनल रोजगारी बोलेंगे। राष्ट्रीय आय संस्कारी समृद्धि को बढ़ाता है कौन, तुम्हारा शिक्षा। सबसे कम साक्षरता का किसका है तुम्हारा, बिहार का। भैया बिहार में ना सब देखते हैं कभी कल ना रील्स देखते हैं, बिहार में लोग एग्जाम दिखा था उसको ऐसे सब बात बोलता है ना भाई, मेरा कलेजा दहल जाता है बच्चा, क्या ही बोला जाए तुम्हारा, सब फैक्ट्री जाएगा जैसे लक्षण इन लोग का। भाई पढ़ लिख के कुछ लोग पढ़ लिख के यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं और कुछ लोग भैया ऐसे बने हुए हैं फैक्ट्री के लिए ही, ठीक है। निर्धनता मतलब तुम्हारा क्या, पुवर्टी, पुवर्टी एक चुनौती, क्या तुम्हारा निर्धनता रेखा निर्धारण करता कौन तुम्हारा, कौन करता तुम्हारा, दो, ठीक है। कितनी विधि में है निर्धारण, कितनी विधि करता तुम्हारा, दो विधि। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी तुम्हारा, कितनी तुम्हारा याद कर लेना तुम्हारा, कितना, 250 कैलोरी प्रतिदिन। एंड एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है तुम्हारा, एनएसएसओ, तो क्या होगा तुम्हारा, ऐसा क्या होगा तुम्हारा, क्या, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी संरक्षण संगठन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा। 2000 में अनुसूचित जाति में निर्धनता अनुपात कितना था तुम्हारा, कितना तुम्हारा 51% था तुम्हारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ हुई, तो याद कर लेना तुम्हारा, क्या तुम्हारा 2000 में हुआ तुम्हारा, याद करना योजना में कुछ आ सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुई तुम्हारा 1999 में, 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और तुम्हारा स्वरोजगार 1999 और ग्रामोदय 2000, ग्रामोदय 2000, स्वरोजगार 1999। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ, 2005 में, सब जानता है ये चीज, ठीक है। 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिले में लागू किया गया था तुम्हारा, कितना तुम्हारा, 150 जिले में, कितना 150 जिलों में, ठीक है, 2004 में। ये तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तुम्हारा, ये बताइए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में कितने जिलों की जगह 150 जिलों में कब लागू किया गया था, 2004 में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2000 में निरंतर रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी, कितने पे तुम्हारा, तो देख लो बच्चा तुम्हारा सबसे पहले उस टाइम भैया माह में अगर तुम कमाते हो कितना, 445 रुपए, 454 रुपए, 454 रुपए प्रति माह कमाते हो, तो वही तुम्हारा क्या, उससे कम कमाते हो तो समझ लो तुम क्या, तुम एकदम गरीबी रेखा के नीचे हो। उड़ीसा बिहार निरंतर अनुपात क्रमश क्या है तुम्हारा, उड़ीसा और बिहार का, तो क्या है तुम्हारा, देख लो बच्चा, 47%, 43%,
2008 में चीन के कितने लोग निधन थे, तो कितने लोग निधन थे तुम्हारा 14.5 लगभग 14.7 करोड़ लोग निधन थे। अरे बेटा अभी देखो कितना आगे निकल गया। पीएमआरआई का पूर्ण रूप क्या है तुम्हारा, पीएमआरआई का तुम्हारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है तुम्हारा, मनरेगा का हो जाएगा तुम्हारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब सी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो नरेगा प्रदान करता, क्या क्या प्रदान करता तुम्हारा, क्या तुम्हारा 100 दिनों का सुनिश्चित कार्य। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धारण है बच्चा, कौन निर्धारण तुम्हारा, दैनिक आय पर डॉलर से कम, दैनिक आय में $1 से कम, दैनिक आय में $1 से कम, $1 से जो कम कमाता है बेटा वो तुम लोग हो ना, तुम लोग गरीब हो, फकीर हो तुम लोग। ठीक है, किस में इस बात का वकालत की कि भारत वास्तव में अभी स्वतंत्र हो, तभी स्वतंत्र होगा जब उसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाए। तुम्हारा कौन, तुम्हारा महात्मा गांधी ऐसा बात बोले थे तुम्हारा। ठीक है, 1981-2000 में निर्धारण अनुपात क्या था तुम्हारा, कहा सब अफ्रीका में, सब सहारा अफ्रीका में तुम्हारा क्या था तुम्हारा 41 से 46, याद कर ले लो तुम्हारा। निर्धारण रेखा आकलन कैसे किया जाता है तुम्हारा, कैसे तुम्हारा आय और उपभोग में तुम्हारा कितना कमाता है और कितना इनकम है, कितना उसका उसका उपयोग करता है तुम्हारा, उपभोग करता है, कंज्यूम करता है। वह रहा जहां सबसे कम लोग गरीबी रेखा के नीचे है तुम्हारा, बहुत कम लोग, तो कौन सा होगा तुम्हारा, गोवा, गोवा में बहुत कम लोग भी हैं। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, भारत में वह राज्य जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे है, कौन है तुम्हारा, कौन होगा तुम्हारा, बिहार। पढ़ाई दी है तुम्हारा। भारत में स्वीकृत आवश्यकताएं स्वीकृत आवश्यकताएं नगरीय क्षेत्र में कितनी है तुम्हारा, क्या भारत में स्वीकृत आवश्यकताएं नागरिक नागरीय क्षेत्र में कितनी है, कितना तुम्हारा 2100 कैलोरी हो जाएगा तुम्हारा। 2011 में भारत का निर्धन लोग कितने कितने थे तुम्हारा, कितना तुम्हारा 2011 में भारत में निर्धन लोग, गरीब लोग कितने तुम्हारा, कितने तुम्हारा तुम्हारा 27 करोड़ थे तुम्हारा। विश्व के सबसे धनी देश कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, अमेरिका हो जाएगा तुम्हारा, बहुत धनी देश है तुम्हारा। बस विश्व में कौन देश सर्वाधिक निर्धनता की जनसंख्या है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, नाइजीरिया। नाइजीरिया में बहुत ज्यादा लोग क्या है तुम्हारा, गरीबी है। सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि से निर्धन कौन है, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, अशिक्षित लोग, क्या है तुम्हारा सामाजिक विज्ञानी को दृष्टि से जो लोग अशिक्षित है वो बेरोजगार हैं, वो तुम्हारा क्या निर्धन है, गरीब है। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, कौन सा, NSSO। ठीक है, निर्धन रेखा के नीचे परिवार को आयोजन अन्य योजना की शुरुआत कब हुई थी तुम्हारा, कब तुम्हारा, दिसंबर 2000 में। गरीब भारत में गरीब का मुख्य कारण क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, इनमें से सब सही, इनमें से सबसे सही होता है, ध्यान देना तुम्हारा, उच्च आय का असमानताएं, जनसंख्या का उच्च वृद्धि, कम नौकरी का अवसर। आगे देखो तुम्हारा फिर क्या होगा, NFWH का पूर्ण रूप क्या है तुम्हारा, याद करना, कुछ कुछ फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है जिससे ध्यान देना है, जितना फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन बोलेंगे और ध्यान देना है। ठीक है, एक से दो बार देखो नहीं याद हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, राष्ट्रीय काल के बदले भोजन योजना क्या बोलते हैं, NFWP। ठीक है, NFWP। फिर क्या तुम्हारा बोल देंगे तुम्हारे भारत वर्ष में 2011 से 2012 में निर्धन रेखा के निर्धारण के नीचे निर्धारण का अनुपात कितना था तुम्हारा, कितना तुम्हारा 22.2%। क्या बोला, 2011 से 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था तुम्हारा, 22.2%। भारत में सबसे अधिक निर्धनता का केंद्र है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता, किस पर विचार नहीं किया जाता तुम्हारा, किसका, तुम्हारा मनोरंजन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाता तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, मनोरंजन आवश्यकता हम कैसे विचार करेंगे तुम्हारा यार, निर्धनता रेखा को। ठीक है, इसे नहीं कर सकते तुम्हारा, भोजन आवश्यकता हम कर सकते हैं, चिकित्सा आवश्यकता हम कर सकते हैं, वस्त्र आवश्यकता हम कर सकते हैं, लेकिन मनोरंजन तो भैया तुम्हारा ये सब तो नौटंकी वाली चीज हो गया ना भाई। निम्नलिखित में कौन सा राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार किया गया तुम्हारा, कौन सा राज्य में, ठीक है ना, तो कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज का सर्वाधिक वितरण करने का सुधार किया गया तुम्हारा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में किस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगार भत्ते हकदार होंगे, कौन तुम्हारा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन व्यक्ति कितनी कैलोरी आवश्यकता स्वीकृत की गई तुम्हारा, कितना तुम्हारा 2400 कैलोरी। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण कौन है तुम्हारा, इनमें से सबसे होगा भूमिहीनता, बेरोजगारी भी, अशिक्षा भी। पंजाब हरियाणा में जिस जैसे राज्य में निम्न किस कारण से निर्धनता कम करने के प्रारंभिक रूप फसल सफल रहे, कौन सा तुम्हारा होगा, उच्च कृषि वृद्धि पर। अगले लोग कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा में निर्धनता की कमी के लिए क्या कारण तुम्हारा, उच्च मतलब निर्धनता में कमी पाया गया कहाँ तुम्हारा, पंजाब और हरियाणा में। तो क्या कारण था तुम्हारा, उच्च कृषि वृद्धि, बहुत ज्यादा लोग कृषि कर रहे थे तुम्हारा। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1993 में, याद कर लेना। अमेरिका के किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है तुम्हारा, जिसके पास कार नहीं है बेटा, जिसके पास कार नहीं गरीब माना जाता है बच्चा, यहाँ पर कारें नहीं है भैया, हम गरीब है उसके हिसाब से, कार तो ये नहीं है, अरे गरीब तो वैसे भी है। ठीक है,
गरीब नहीं है बच्चा। इतना सारा किडनी, गुर्दा, आंख, नाक, कान, 1 करोड़ का संभाल के घूमते हैं बॉडी में, अब बोलेंगे गरीब अपने आप को? बिल्कुल नहीं है। एक किडनी बेचो अमीर बन जाओ। ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवा में कौन सी स्वराज योजना होती है तुम्हारा? तो ग्रामीण और छोटे शहर में शिक्षित बेरोजगार युवा की कौन सी स्वरोजगार हेतु योजना है? कौन सा तुम्हारा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? कौन तुम्हारा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दोनों क्या तुम्हारा? क्या तुम्हारा असुरक्षित है तुम्हारा? क्लियर है? सुबह सो पढ़ाने में ना बोली पूरा फंसता है। देखो भैया, सबसे कम निर्धनता वाले 3 राज्य कौन से तुम्हारा? केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसमें कम निर्धनता मतलब गरीब लोग कम है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी कितनी तुम्हारा? 2400 तुम्हारा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, 2100 तुम्हारा शहरी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात कितना तुम्हारा? ज्यादा है। सबका तुम्हारा ज्यादा है। सबसे अधिक निर्धनता वाले 3 राज्य कौन से तुम्हारा? बिहार, उड़ीसा और असम। निर्धनता रेखा वाले आकलन समानता कितने वर्ष के बाद होता है तुम्हारा? हर 5 वर्ष के बाद होता है तुम्हारा। ठीक है, हर 5 वर्ष के बाद तुम्हारा। भारत में 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मासिक आय पर निर्भरता रखी गई तुम्हारा? 338 रुपया प्रति माह, प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसको रखा गया तुम्हारा क्या? मासिक आय रखा गया था तुम्हारा क्या? उसको रखा गया था तुम्हारा क्या? निर्भरता रेखा के नीचे। ठीक है ना? बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लेवल। बीपीएल सुने? बीपीएल, बीपीएल कार्ड, तो बिलो द पॉवर्टी लेवल। ठीक है ना? क्या तुम्हारा? गरीबी रेखा से नीचे। अंतर्राष्ट्रीय निरंतर रेखा का मापदंड क्या तुम्हारा? क्या? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय पर $1 प्रति तुम्हारा आय $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के किन उपाय का निरंतर कमी हो गई तुम्हारा? सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण। केरल के किन उपाय का निरंतर कमी आई तुम्हारा? मानव संसाधन विकास। पीएचसी का विस्तार रूप क्या तुम्हारा? भैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आईएमआर की कमी से संकेत क्या था तुम्हारा? किसी देश में शिशु मृत्यु दर की कमी से संकेत क्या था तुम्हारा? जीवन प्रत्याशा की वृद्धि। ठीक है ना? किस संस्था में परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 लगभग मतलब ₹140 से कम जीवन निर्वाह करने वाले लोग अंतर निर्धारण श्रेणी में माना जाता है तुम्हारा? विश्व बैंक के द्वारा माना गया। कितना नंबर? ₹140 नहीं तो $1.9। ठीक है, याद कर लेना तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा, अब क्या तुम्हारा? ये भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा देख लो बच्चा। राशन कार्ड कितने प्रकार का तुम्हारा? राशन कार्ड कितना तुम्हारा? 3 प्रकार का राशन कार्ड होंगे तुम्हारा। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब प्रारंभ हुआ तुम्हारा? लक्षित सार्वजनिक वितरण कब प्रारंभ हुआ तुम्हारा? 1997 में। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू हुआ तुम्हारा? कब लागू हुआ तुम्हारा? 2000 में। मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है तुम्हारा? ग्रामीण क्षेत्रों में। पीडीएस का पूर्ण रूप क्या तुम्हारा? पीडीएस याद कर लो तुम्हारा, जो भी तुम्हारा राशन मिलता है पीडीएस के रूप में मिलता है। कौन सा तुम्हारा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अब देखो तुम्हारा कहाँ गया? एफसीआई का पूर्ण रूप क्या तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? भारतीय खाद्य निगम। बीपीएल कार्ड का बीपीएल कार्ड किसको दिया जाता है तुम्हारा? जो बहुत अमीर लोग नहीं है उसको दिया जाता है। ठीक है, निरंतर रेखा के नीचे वाले तुम्हारा, जो एकदम निर्धन है, एकदम जो एकदम कमा नहीं पाते। ठीक है ना? वो एकदम उसको बीपीएल कार्ड बनाया जाता है, बिलो द पॉवर्टी लेवल। ठीक है ना? बफर स्टॉक क्या तुम्हारा? बफर स्टॉक क्या तुम्हारा? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार को बोलते हैं बफर स्टॉक। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है तुम्हारा? खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है तुम्हारा? इनमें से सबसे पहले सही होता है, याद रखना। भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक, दस्तर, कामगार, अनारक्षित और भिखारी। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? एकीकृत बाल विकास सेवाएं। भारत में उस योजना जिसमें गरीब गरीब से गरीब लोग आ जाते हैं, कौन होगा तुम्हारा? कौन होगा तुम्हारा? कौन होगा तुम्हारा? अनोदय अन्न योजना। ये तुम्हारा अनोदय अन्न योजना था, इसके द्वारा तुम्हारा सब लोग आते हैं तुम्हारा। ठीक है, इसके लोग तुम्हारा सबसे गरीब लोग आते हैं। सबसे गरीब लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? अनोदय अन्य योजना मिलता है तुम्हारा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय क्या है तुम्हारा? क्या रहेगा तुम्हारा? इनमें से सबसे सही हो जाएगा। खाद्यान्न तक लोग तक पहुंचे, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न के कार्य करने की क्षमता। अकाल के दौरान बड़े पैमाने में क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ तुम्हारा? अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी तुम्हारा। फोटो में क्वेश्चन क्या था? पीला कार्ड किसे जारी किया जाता तुम्हारा? किसे जारी किया तुम्हारा? गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग को क्या तुम्हारा? पीला कार्ड जारी किया जाता तुम्हारा। भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई तुम्हारा? कब शुरू हुई तुम्हारा? 1940 के दशक में, 1940 के दशक में। ठीक है, अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? उससे पहले देख लो बच्चा तुम्हारा क्या, कि भाई हम एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ हमारा भारत कब आजाद हुआ? हमारा भारत कब आजाद हुआ? कोई बता सकता है तुम्हारा? अगर ये बता दिए तो बताओ हमारा भारत में संविधान कब लागू हुआ तुम्हारा? दो चीज तुम्हारे साथ तुमको दोनों पता है कि नहीं पता? तुम्हारा पता है या नहीं पता तुम्हारा? पता ही होना चाहिए तुम्हारा। अगर नहीं पता है तुम्हारा तो गंदा बात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं को वितरण किया जाता है तुम्हारा? किसको किया जाता है तुम्हारा?
क्या तुम्हारा गेहूं, चावल, मिट्टी, तेल, चीनी, सब इनमें से सब सही वाला सही ही होता है, तुमको बता चुके थे पहली बात। आगे देखो तुम्हारा हाई क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 1943 में भारत में सबसे ज्यादा भयानक अकाल कहाँ पड़ा तुम्हारा, कहाँ पड़ा तुम्हारा, कहाँ पड़ा, बंगाल में पड़ा तुम्हारा। गुजरात में दूध और दुग्धम उत्पादन के लिए सफल सहकारी समिति कौन सी तुम्हारा, कौन सी तुम्हारा, अमूल थी। ठीक है, अमूल का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया तुम्हारा। वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व का इतिहास का सबसे भयानक अकाल था, कौन तुम्हारा, चीन में। कहा चीन में पड़ा तुम्हारा, देख लो। भुखमरी आश्रय ना होने पे किसका दर्शाता है, किसका निर्धनता को दर्शाता है तुम्हारा। ठीक है ना, भुखमरी आश्रय ना होना होना किसको दर्शाता है तुम्हारा, किसको, तो निर्धनता को दर्शाता है तुम्हारा। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा, कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, खाद्यान्न में तुम्हारा। भैया कि भैया मुझे खाद्य में मतलब लोग को तुम्हारा खाना खाना प्रोवाइड करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा तुम्हारा, हाँ या ना। बिल्कुल बच्चा, ठीक है। अरे ये तुम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको तुम बच्चे इतने ही बोलेंगे, तो बार बार तुम्हारा क्या प्रैक्टिस करो बच्चा, प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें याद रहेगा। ठीक है। अन्नपूर्णा प्रणाली का लक्ष्य समूह कौन है तुम्हारा, दीन वरिष्ठ नागरिक। जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम किसानों का खाद्य खरीदता है कहलाता, क्या कहलाता तुम्हारा, क्या कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा तुम्हारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाएगा। सरकार में कौन सी एजेंसी किसानों का अधिक गेहूं और चावल का करे कराती, कौन सा तुम्हारा, कौन सा, भारतीय खाद्य निगम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित, किससे संबंधित तुम्हारा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना तुम्हारा, 2013 में बना। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना। ठीक है, किसका माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल भंडार बफर स्टॉक बनाया जाता है, किसका तुम्हारा, खाद्य भारतीय खाद्य नियम के द्वारा। भारत सरकार द्वारा समाज में गरीबों वर्गों को बाजार में कम कीमत में अनाज वितरण किया जाए, इसे कीमत में क्या कहा, इसे क्या कहा तुम्हारा, निर्गम कीमत, क्या निर्गम कीमत को कहा गया। ठीक है इसे। अब देखो तुम्हारा बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा, भोजन कमी का समस्या को हल करना तुम्हारा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। भारत सरकार की योजना एजेंसी किसानों का अधिक गेहूं चावल का क्रय करवाती है, भारतीय खाद्य नियम। कौन सा एजेंसी तुम्हारा, भारतीय खाद्य नियम। ठीक है ना। फिर क्या है, निम्न में से किस समूह राज्यों में हमें खाद्य असुरक्षित लोगों में सबसे बड़ी संख्या पाई तुम्हारा, हमें खाद्य असुरक्षित लोगों में सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है तुम्हारा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में। जिस मूल पर भारतीय खाद्य निगम किसानों पे खाद्यान्न खरीदता है उसे क्या कहलाता है तुम्हारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अकाल जैसी दशाएं उड़ीसा में किस स्थानों पे पर वर्षों में बनी हुई थी तुम्हारा, काला हांडी और काशीपुर। ठीक है, याद कर लेना तुम्हारा, क्या बोला गया तुम्हारा, अकाल जैसी दशाएं उड़ीसा किस स्थानों में बड़ी वर्षों तक बनी रही, काला हांडी और काशीपुर में। भूखमरी किस प्रकार का भूखमरी प्रकार कौन से, भूखमरी के प्रकार कौन से तुम्हारा, दीर्घकाल भूखमरी, मौसमी भूखमरी। उपभोक्ता कीमतों में कम रखने से घरेलू उत्पादन के क्या छूट मिल जाता है तुम्हारा, सब्सिडी। ठीक है। देश भर में लगभग कितने उच्च दर वाली दुकान अर्थात राशन की दुकान है तुम्हारा, उच्च दर वाली दुकान कितना तुम्हारा, 5.5 लाख। निर्धनता में भी निर्धन के लिए कौन सा कार्ड निकाला गया तुम्हारा, अनुयोजन कार्ड। भाई ये निर्धनता में भी निर्धन हो, गरीबों में भी गरीब मिले, तो उसके लिए अनुयोजन कार्ड बनता है तुम्हारा। NHS का पूर्ण रूप क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पारिवारिक सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है। कम कीमत पर राशन कार्ड धारक चीनी, खाद्य, मिट्टी तेल बिक्री कहाँ होती है तुम्हारा, राशन की दुकान में। 2015-2016 में अनाज उत्पादन की सर्वाधिक वृद्धि किन दो राज्यों में हुई तुम्हारा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है। अन्य लोगों के लिए कौन सा राशन कार्ड बोला तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, एबव प्रोवर्टी लेवल, एपीएल कार्ड। ठीक है ना, एबव द प्रोवर्टी लेवल, मतलब गरीबी रेखा से नीचे होता है तुम्हारा, वो ऊपर होता है तुम्हारा, ऊपर वाला को बोलते हैं एपीएल और नीचे बोलते हैं बीपीएल। ठीक है। बीपीएल कार्ड तुम लोग को पता होगा कौन सा कार्ड है तुम्हारा, एपीएल बीपीएल। अगर तुम जैसे जैक बोर्ड पढ़ते तो उम्मीद करते हैं तो भैया बीपीएल ही हो गए तुम्हारे। ठीक है। वैसे ज्यादा थोड़ा पैसा होता है तो आदमी इंग्लिश मीडियम में डाल देता है तुम्हारा, पता नहीं नियम बना है तुम्हारा, लेकिन जैक बोर्ड अच्छा बोर्ड है यार, मतलब पढ़ोगे टेंशन कम रहेगा, तुम आराम से नीट जेई जैसे, मतलब जेई हो गया, नीट हो गया, सब तैयारी तुम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसका बोर्ड थोड़ा आसान होता है, क्वेश्चन भी आसान पूछता है तुम्हारा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखता तुम्हारा। सीबीएसई में थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन देता है, तुम सीबीएसई की तैयारी करोगे तो जेई नीट की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है तुम्हारा। ठीक है। थोड़ा डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सीबीएसई एंड द जैक बोर्ड। ठीक है। देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में जमा स्टॉक को क्या कहलाता है तुम्हारा, खाद्य उपलब्ध होता है। भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन को सर्वाधिक दस की वृद्धि हुई तुम्हारा, 1960 से 1970 के बीच में। दिल्ली के नीतिन दरों में दूध सब्सिडी कौन सा उपलब्ध कराता है तुम्हारा, मदर डेयरी। अनाज के उत्पादन वितरण में समस्या आने पर कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तुम्हारा, निर्धन परिवार। 1943 में बंगाल का काल कितने लोग मरे तुम्हारा, 30 लाख लोग मर गए। क्लियर है। आगे देखो
आगे खत्म हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स तुम्हारा खत्म हो गया, इको खत्म हो गया, इको खत्म हो गया, मतलब अर्थशास्त्र खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा जो भी बचा होगा तुम्हारा हिंदी इंग्लिश जो भी लाना होगा तुम्हारा, इतिहास वगैरह जो भी है समथिंग, जो जो एसएसटी के सब्जेक्ट को एसएसटी के लाएंगे तुम्हारा, हिंदी का हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो तैयार हो, पढ़ते रहो, होली भी खेलो, मस्ती करते रहो, हैप्पी होली बच्चे पार्टी लोग।